अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर नए यूज़र हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टो का जो फ्यूचर है वो इंडिया में क्या है। रिसेंटली आपने सुना होगा इंडियन गवर्नमेंट इस कमिंग विंटर सेशन में, जो कि उस दिनों में चालू हो जाएगा, क्रिप्टो के ऊपर एक बिल लाने वाली है जहाँ पे शायद वो क्रिप्टो को बैन करे, शायद क्रिप्टो को रेगुलेट करे, वो अभी भी क्लियर नहीं है। तो हम अभी क्रिप्टो मार्केट में किस जगह पे खड़े हैं और फ्यूचर में वो मार्केट किस तरह मूव करने वाला है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो आज का जो वीडियो है हम इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट क्रिप्टो के बारे में क्या सोच रही है, गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट मूव है क्रिप्टो को लेके वो क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों को लेके आज का जो वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है विनोद और आप सबका हार्दिक स्वागत है क्रिप्टो मैप चैनल के ऊपर। अगर कुछ दिनों से आप क्रिप्टो इंडस्ट्री को न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपको पता चल गया होगा कि कमिंग जो विंटर सेशन है, इस विंटर सेशन में गवर्नमेंट एक बिल लाने वाली है क्रिप्टो के ऊपर, और उसमें वो डिसाइड करेगी कि क्रिप्टो का जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो बिल डिस्कशन होने वाला है, ये डिस्कशन लास्ट जो हमारा पार्लियामेंट सेशन गया उसमें होने वाला था, जो फरवरी मंथ में सेम आर्टिकल सेम हेडिंग के साथ इशू किया गया था। और उस समय जो डिस्कशन था वो नहीं हुआ और नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया, और सेम चीज़ जो आर्टिकल का हेडिंग में लिखा हुआ था वही सेम चीज़ फिर से चिपका दिया गया है, जैसे कि सरकारी बाबू लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करना उनको पसंद नहीं है, तो एग्जैक्टली जो फरवरी मंथ में हेडिंग में लिखा हुआ था उसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है विंटर सेशन के लिए। तो हेडिंग अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ है, प्राइवेट के क्रिप्टो करेंसीज़, अब यहाँ पे भी मेरे को एक क्वेश्चन है कि प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज़ क्या होते हैं, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ है सारे क्रिप्टो करेंसीज़ पब्लिक ही है। प्राइवेट कोई कंपनी क्रिप्टो करेंसी को चलाती नहीं है, तो लेकिन उसको अभी छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ है उसको बैन किया जाएगा, और आरबीआई एक नया डिजिटल करेंसी लेके आएगी, या आरबीआई का खुद का क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी और उसी को लेजिटिमाइज किया जा सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी क्रिप्टो करेंसी है सबको बैन कर दिया जाएगा। तो इसको लेके मार्केट में काफ़ी पैनिक था और अभी भी पैनिक है। जिस दिन ये अनाउंस हुआ था उस दिन तो मार्केट 15 से 17% क्रैश कर गया था। फिर धीरे धीरे करके जैसे कि न्यूज़ थोड़ा सा डाई डाउन होते गया, वो थोड़ा सा रिकवर करते गया है, क्योंकि न्यूज़ चैनल वगैरह भी एक बार में फटाक से ये बोलने लगे कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा, क्रिप्टो बैन हो जाएगा, क्रिप्टो बैन हो जाएगा। और फिर लोगों में एक फियर और पैनिक आ गया और लोगों ने अपना जो क्रिप्टो एसेट है वो बेचना चालू कर दिया। लेकिन दूसरे दिन सुबह लोगों को थोड़ी सी बहुत चीज़ें और क्लियर होने लगी, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आने लगी और लोगों को लगा कि नहीं ऐसा शायद ना हो, तो वहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया। और अभी मार्केट जैसा क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है वही ऊपर नीचे चल रहा है। सीधा जो क्रैश हुआ था वो काफ़ी रिकवर कर गया है। तो क्रिप्टो में जो लिखा हुआ है ना, क्रिप्टो के जो बिल के जो हेडिंग्स में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है सबको बैन करेगी और आरबीआई का जो डिजिटल करेंसीज है उसको लेके आएगी, और कुछ एक्सेप्शन वो यहाँ पे करेगी। अब देखिए इसका बहुत सारा ब्रेकअप हो सकता है, लोग अपने अपने हिसाब से ब्रेकअप कर रहे हैं, बट मुझको जो लगता है और मेरे साथ काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि जो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है उसको बैन कर देगी और सिर्फ आरबीआई का क्रिप्टो करेंसी रहेगा, उसका ये मतलब होता है कि आरबीआई का जो क्रिप्टो करेंसी है उसको गवर्नमेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज में लीगलाइज करेगी, जहाँ पे मान लीजिए आज के दिन में अगर कोई चीज़ आप परचेज़ करते हैं तो उसके लिए जैसा पैसा पे करते हैं, तो कल के दिन में कुछ परचेज़ अगर करिएगा तो उसके लिए आप आरबीआई जो इशू करके रखा है डिजिटल करेंसी उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है उसमें आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी ऐसा है कि मान लीजिए मैं आपसे कुछ परचेज़ करता हूँ, उसके लिए मैं आपको पैसा पे कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि मैं आपसे योगा सीखता हूँ, आप ऑनलाइन मुझे योगा सिखाते हैं और मैं आपको उसके लिए 1000 रुपये पे करता हूँ मंथली। अब हम दोनों ने डिसाइड किया कि मैं आपको 1000 रुपये पे नहीं करूँगा, मैं आपको 1000 रुपये के बीटीसी पेमेंट करूँगा। तो हम दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ और मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। कल को ऐसा हुआ कि हम दोनों में कुछ डिस्प्यूट हुआ और हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं हम लोग पुलिस के पास जाएंगे। अब मान लीजिए हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस बोलते हैं कि ये जो आप लोग का म्यूचुअल अग्रीमेंट है जो आपने कागज़ में लिख के रखा है, इसमें आपने ये लिखा है कि आप बीटीसी में इसको पेमेंट करोगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी। अभी तक मेरा जो मानना है गवर्नमेंट इस पर्सपेक्टिव से इसको सोच रही है। लेकिन अगर मान लीजिए सेम चीज़ में हम लोग ये बोलते हैं कि
आरबीआई ने जो डिजिटल करेंसी बनाई है मैं उसमें आपको पेमेंट करूँगा, और फिर डिस्प्यूट में अगर हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस उसको एक्नॉलेज करेगी, हाँ ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें एक डिस्प्यूट हुआ है, तो फर्दर मैटर को आगे ले जा सके। तो मुझको लगता है मोटा मोटा ये आइडिया है लीगलाइज और बैन करने का। अब गवर्नमेंट जो बोले ना एक्सेप्शन करेगी, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको अभी जिस फॉर्मेट में क्रिप्टो करेंसी ट्रेड हो रही है इंडिया में या इंटरनेशनल मार्केट में, वो एग्जैक्टली ऐसे करके ट्रेड होती रहेगी। इसको एक एसेट क्लास जैसे शेयर और म्यूचुअल फंड में हम ट्रेड करते हैं, और उसका जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी को भी उसी तरह से एक एसेट क्लास बना दिया जाएगा, जहाँ पे आप ट्रेड करोगे और वहाँ से अगर प्रॉफिट बनाते हो तो उसके ऊपर एक आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि मुझको लगता है कि अच्छा मूव है। अगर ये फ्रेमवर्क में क्रिप्टो करेंसी आती है तो जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और लोगों का जो विश्वास है ना इसमें बढ़ेगा। देखिए क्रिप्टो करेंसी में अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मैक्सिमम लोग यंग लोग हैं। जो ट्रेडिशनल शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले पुराने प्लेयर हैं वो क्रिप्टो करेंसी में थोड़े से अभी हेजिटेंट है, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि ये मार्केट है उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जैसे इसको रेगुलेट करेगी ना तो इससे क्या होगा कि इससे लोगों में एक भरोसा जन्मेगा और उस भरोसे के बेसिस पे इसमें और भी लोग ज़्यादा जुड़ते जाएंगे। तो ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है कि जहाँ पे मुझको ये लगता है कि गवर्नमेंट ये जो बैन का बात करी है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का, उस बैन का मतलब यही है कि इसको क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से मीडियम एक्सचेंज के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसको ट्रेडिंग करने के लिए एसेट क्लास में इसको रखा जाएगा। जो एक्सेप्शन का बात कर रहे हैं वो एक्सेप्शन यही होगा कि उसको एसेट क्लास में रखा जाएगा। गवर्नमेंट या फिर आरबीआई जो डिजिटल करेंसी लेके आने वाली है उस डिजिटल करेंसी को मान्यता दी जाएगी, जिसमें आप मान लीजिए कुछ खरीद बेच करते हो तो उसमें मीडियम एक्सचेंज के रूप में जैसे हम रुपीज़ को यूज़ करते हैं उसी तरह से डिजिटल रुपीज़ को या फिर जो भी उसको नाम बोले उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। ये है फ्रेमवर्क और मुझको लगता है गवर्नमेंट यही करने वाली है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये थोड़ी बहुत मुझको लगता है प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है। तो ये क्रिप्टो का जो बस है ना ये ऑलरेडी इंडिया के लिए काफ़ी मिस हो गया था, लेकिन एक साल में इंडियन ने क्रिप्टो में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी सारा पैसा कमाया है, काफ़ी सारे नए स्टार्टअप क्रिप्टो में आए हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ये जो बस है फिर से इंडिया के लिए मिस हो जाए, क्योंकि फ्यूचर क्रिप्टो ही है। आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके जितने भी कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ ने इसको मान्यता दी है, लेकिन धीरे धीरे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे करके इसको मान्यता देते जाएंगे। और मुझको लगता है कि गवर्नमेंट इस बात को जानती है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये चीज़ एक्नॉलेज किया है, मोदी जी ने भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात किया है। हाँ थोड़ा बहुत तो उनको भी कंसर्न है और हम सभी को कंसर्न है कि हम जब एक्सचेंज के ऊपर बाय एंड सेल करते हैं उसके लिए प्रॉपर KYC होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्रिप्टो का जो ट्रांजैक्शन का ट्रेल है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको पकड़ पाना। तो ये फिर उनका जो मेन कंसर्न है कि टेररिस्ट फंडिंग वगैरह होगी, हाँ उसमें हो सकती है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट इसको कम्प्लीटली बैन कर देगी मुझको ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि देखिए अभी क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल नहीं है मार्केट में, इसके अलावा इतने दिन से टेररिस्ट फंडिंग होती है, किसी न किसी रूप से होगी। कोई भी टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। गवर्नमेंट और हम लोगों का जो एक साथ एक चीज़ करना पड़ेगा वो है कि डिसएडवांटेज को कैसे करके कम किया जाए और एडवांटेज से कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है उसको रेगुलेट करें ताकि वो प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ किया जा सके। हम सभी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा ताकि इसमें जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं हम धीरे धीरे उसको ख़त्म कर पाएँ। और क्रिप्टो का जो ओवरऑल एक एडवांटेज है, एक मान लीजिए अभी तो फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें माना जाता है कि इसमें आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 4-5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। धीरे धीरे वो भी कम रहा है और फ्यूचर में जैसे कि जापान में है, आप बैंक में पैसा रखोगे तो आपको इवेंचुअली बैंक को पैसा देना पड़ेगा। इंडिया में भी धीरे धीरे ऐसा करके होता जाएगा, क्योंकि देखिए आज से 3-4 साल 5 साल पहले फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से नए इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं और क्रिप्टो उनके लिए एक वाइबल ऑप्शन है जहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और मुझको लगता है गवर्नमेंट इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहती है। एक तो ये पर्सपेक्टिव है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इसमें आ रहा है, उसके ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ मिल रहा है, ये तो पर्सपेक्टिव है ही। अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे नए प्रोजेक्ट इंडिया में आ रहे हैं क्रिप्टो को लेके, क्रिप्टो के ऊपर बेस करके। और ये जो आ रहे हैं ना नए स्टार्टअप्स वगैरह, इसमें बहुत सारा जॉब क्रिएशन भी हो रहा है।
एक तो आप लोगों को पता है कि इंडिया में पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड लोगों का संख्या धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट के दिमाग में भी ये होगा कि क्योंकि ये वाला जो इंडस्ट्री है अभी जॉब प्रोवाइड कर रही है और फ्यूचर में ये जॉब प्रोवाइड करेगी, जैसे कि एक समय सॉफ्टवेयर सेक्टर में ने बहुत ज़्यादा जॉब प्रोवाइड किया था, उसी तरह से ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री भी धीरे धीरे करके जैसे मेच्योर होती जाएगी, काफ़ी सारे नए बिजनेसेस जुड़ते जाएंगे और इससे जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए मैं अगर अपना बात करूँ, हम लोगों ने क्रिप्टो में ऐप बनाया है, यहाँ पे अभी 5 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे नए ऐसे स्टार्टअप्स है जो अभी जॉब क्रिएशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको मिस नहीं करना चाहेगी। तो सब मिला जुला के मुझको ये लगता है कि ये जो क्रिप्टो के ऊपर अभी डिस्कशन होने वाला है पार्लियामेंट में, ये डिस्कशन में क्रिप्टो के लिए कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। हम नहीं चाहते हैं और ये तो शायद ही कभी होगा। मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि ये शायद ही कभी होगा कि हम सिर्फ क्रिप्टो में ही डील करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम रुपी में इंडिया में ट्रांजैक्शन के लिए डील करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में ही डील करेंगे, रुपीज़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ये मेरा मानना है कि ये होने वाला है नहीं, और मैं पर्सनली ये नहीं चाहूँगा कि ये हो, और कोई गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगा ये हो। हाँ, आप अपने म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर आप ऐसा कर सकते हैं। अब दो दोस्त, दो पार्टी है, बीच में डिसाइड किया कि हाँ आपसे मैं ये सामान लूँगा और आपका क्रिप्टो दे दूँगा, वो बात अलग है। लेकिन लीगल फ्रेमवर्क में क्रिप्टो को सिर्फ करेंसी मानना और जहाँ पे रुपीज़ का जो रिलेवेंस है वो ख़त्म हो जाना, ये तो मुझको नहीं लगता है कि बहुत जल्दी होने वाला है, और इंडिया जैसे कंट्री में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि क्रिप्टो रेगुलेट होगा तो इसमें लोगों का ट्रस्ट बनेगा। और जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं टेररिस्ट फंडिंग को लेके बोलिए, या फिर दूसरे जो भी चीज़ें हैं जिसके बारे में बोला जाता है कि क्रिप्टो ख़राब है, वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा टोन डाउन किया जाए, ताकि जिसके एडवांटेज है उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एडवांटेज टेक कर पाएँ। तो मुझको तो यही लगता है कि ये जो विंटर सेशन में क्रिप्टो के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, इसके ऊपर नया बिल आने वाला है, ये ऑल टुगेदर क्रिप्टो के लिए अच्छा होगा। तो मेरा ये मानना है कि आप इस चीज़ को लेकर डरे नहीं, पैनिक ना करें। आप अगर क्रिप्टो में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपका सेफ़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेजिटेंट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 1-1.5 सप्ताह वेट कर जाइए, क्योंकि 1-1.5 सप्ताह में चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको क्रिप्टो में एंट्री लेना चाहिए, तभी आप एंट्री लीजिए। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है उनके लिए पैनिक का कोई कारण नहीं है। क्रिप्टो कहीं नहीं जाएगा, गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करने वाली ऑल टुगेदर। आप जैसा इसको ट्रेड करते हैं उसी तरीके से ट्रेड करिएगा। थोड़ा बहुत रेगुलेशंस आएंगे जहाँ पे मान लीजिए कि KYC कंपलसरी हो जाएगा, जो कि इवेंचुअली एक्सचेंजेस के ऊपर है। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो में प्रॉफिट करते हो तो शायद आपको टैक्स पेमेंट करना पड़े। ये सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है, ये सब चीज़ें होंगी ही, और इसके अलावा मुझको नहीं लगता है डरने का कोई कारण है। तो इसी नोट पे ये वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।